तो वसा युक्त या फिर तेल युक्त जो खाद्य पदार्थ हैं उनकी जांच करने के लिए एक बहुत ही सरल सी एक्टिविटी है, बहुत ही सरल सा क्रियाकलाप है जिसको आप भी घर पे कर सकते हैं। उसके लिए देखिए मैंने क्या किया है, जैसे मुझे ये सरसों है और इस सरसों में मुझे वसा की उपस्थिति की जांच करनी है। तो ये कुछ सरसों के दाने मैं ये इस ओखल में डाल लूँगा, इस खल्लड़ में, और इसको थोड़ा सा इसको ऐसे दरदरा सा ऐसे पीस लूँगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो सरसों के दाने हैं वो अच्छी तरह से मैंने यहाँ पर घोंट लिए हैं और जो पीला पीला सा पदार्थ है वो भी बाहर आ गया है। तो बस एक छोटे से ये कागज़ का टुकड़ा लेना है और इसमें से थोड़ी सी मात्रा में ये सरसों के दाने डाल देने हैं और इसको डालने के बाद हमें सिंपली इस कागज़ को इस तरह से फोल्ड करना है और अब इसको ऐसे या तो हाथ से दबा लें या फिर किसी और जैसे कोई मेटल का चीज़ है या ये खल्लड़ है। हाँ, हमें ध्यान ये देना है कि जो कागज़ है वो फटे नहीं और जो दाने हैं वो अच्छी तरह से पिस जाएं। तो देखिए मैंने काफ़ी सावधानी के साथ इस एक्टिविटी को किया है। जो हमारा कागज़ है वो अभी तक साबुत है। अब सिंपली क्या करना है कि इसको वापस यहाँ पे डाल देना है और ये जो कागज़ है इसको थोड़ी देर के लिए हवा में सुखाने के लिए रख देना है। ये जो कागज़ है इस पर मैं लिख देता हूँ सरसों और इसे एक तरफ रख दे। तो दूसरे खाद्य पदार्थ को पीसने से पहले हमारा ये जो ओखल है इसको अच्छी तरह से साफ कर लेते हैं। मैंने ये देखिए साफ कर लिया है और इसके बाद ये जो पीली वाली सरसों है ये मैं इसमें डाल लूँगा, थोड़ी सी डालूँगा क्योंकि अभी सरसों बहुत ज़्यादा हो गई थी, और इसको भी इसी तरह से ऐसे दरदरा पीस लेंगे। तो देखिए जो पीली सरसों है उसको भी मैंने ऐसे दरदरा सा ये पीस लिया है और इसको भी एक और अलग साफ कागज़ पे ऐसे मैं डाल लूँगा और इस कागज़ को भी ऐसे फोल्ड करेंगे और फोल्ड करने के बाद जो खाद्य पदार्थ है वो हमने भी कूटा था को थोड़ा सा ऐसे दबा के रख देंगे। मैं इसकी मदद से और थोड़ा दबा लेता हूँ इस तरह से और इसे वापस इसमें डाल देता हूँ। स्पैचुला की मदद से ये जो मटेरियल है इसे ऐसे हटा देता हूँ। तो यहाँ भी थोड़ा सा लिख देता हूँ पीली सरसों, ये मैंने लिख दिया है और इसको भी इसी तरह से हवा में सुखाने के लिए रख देते हैं। तो देखिए जो अगला खाद्य पदार्थ है वो मैं यहाँ पर ले रहा हूँ ये बादाम, और इस बादाम को भी इसी तरह से कूट लेंगे। ये देखिए कुछ इस तरह से इसको डाल लेंगे और डालने के बाद वही प्रक्रिया दोहराएंगे जो हमने दोनों सरसों के साथ में दोहराई। देखिए जो बादाम जो है वो देखने में तो हमें सूखा सा दिखाई देता है, लेकिन उसमें सरसों से भी ज़्यादा मात्रा में वसा यहाँ पर हम देख पा रहे हैं। ये देखिए, और ये बादाम है इसको भी हटा देते हैं, इसको भी इसी तरह से हवा में सुखाने के लिए रख देते हैं। ये 2 दाने मैं यहाँ पर मूंगफली के ले रहा हूँ और इन्हें भी इसी तरह से कूट लूँगा। देखिए बिल्कुल बादाम की तरह ही इनको भी हम कूट लेंगे और उसके ऊपर इसको डाल देंगे। ये देखिए ये दोहराएंगे, जो कागज़ है उसको बीच में से ऐसे फोल्ड कर देंगे और ऐसे को भी हाथ से दबाएंगे। उसके बाद बेलन जैसी किसी चीज़ से इसको और दबा देंगे ताकि हमारा जो कागज़ है वो नहीं फटे और जो बीज है उसमें से जो तेल है वो आसानी से बाहर आ जाए। तो देखिए चारों खाद्य पदार्थों के सैंपल हमने तैयार कर लिए हैं 4 कागज़ के टुकड़ों पर। इनको थोड़ी देर के लिए लगभग 5 से 10 मिनट के लिए ऐसे ही हवा में हमें खुला छोड़ देना है, ताकि अगर इसमें पानी की मात्रा हो तो वो सूख जाए और हम अच्छी तरह से जो कागज़ हैं उन पर चिकनाई को महसूस कर पाएँ, देख पाएँ। और ये जो चिकनाई है यही है वसा। तो इसी से ये सिद्ध हो जाएगा कि कुछ खाद्य पदार्थों में वसा भी पाई जाती है। तो देखिए जब तक जो कागज़ हैं वो हमारे सूख रहे हैं तब तक ये जो भुनी हुई मूंगफलियां हैं इसमें भी चेक कर लेते हैं कि भूनने के बाद इसके दानों में क्या जो वसा है वो बचती है या नहीं। यहाँ पर ये आप देख सकते हैं ये भुनी हुई मूंगफलियां मैंने छील ली हैं और भुनी हुई मूंगफली की पहचान करना बड़ा आसान है। आप ऐसे देखिए छीलेंगे तो जो छिलका है वो हट जाता है। तो ये देखिए ये लीजिए और ये देखिए, तो जो भुनी हुई मूंगफलियां हैं उन्हें भी हम ऐसे ही ओखल में डाल के कूट लेंगे। देखिए जो दाने हैं वो बड़ी आसानी से पिस रहे हैं।
ये देखिए जो भुनी हुई मूंगफली के दाने हैं उन्हें भी हमने यहाँ इसी तरह से डाल लिया है और वही प्रक्रिया इनके साथ भी दोहराएंगे। ये देखो आप देख पा रहे हैं कि जो दाने हैं उनमें से तेल अलग हो रहा है। ये देखिए और इसे भी थोड़ी देर के लिए सुखाने के लिए रख देते हैं। तो लगभग 10 से 15 मिनट तक इंतजार करने के बाद अब हम जो कागज हैं उनकी जांच कर लेते हैं कि उनमें जो चिकनाहट हमें उस वक्त दिखाई दी थी वो अभी भी बरकरार है या नहीं। देखिए ये है मूंगफली और आप देख सकते हैं कि जो चिकनाई है वो बिल्कुल बरकरार है। ये बादाम है, बादाम वाले में भी चिकनाई है, साथ ही साथ ये काली वाली सरसों और ये पीली सरसों और ये है हमारी भुनी हुई मूंगफली। तो ये भी है। तो इस छोटे से क्रियाकलाप से हम किसी भी खाद्य पदार्थ में वसा की उपस्थिति का पता बड़ी आसानी से लगा सकते हैं। तो आशा करते हैं कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, कुछ न कुछ नया आपको सीखने को मिला होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए दोस्तों के साथ। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।